बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूँ शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम चैट जीपीटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो ओपन एआई की तरफ से तैयार करदा चैट बोर्ड है, जो किसी भी मौजू पर हकीकत पसंदाना यानी रियलिस्टिक और दिलचस्प गुफ्तगू पैदा कर सकता है। चैट जीपीटी को बहुत से सार्फिन और कारोबारी इदारों ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है और इसकी तारीफ़ की है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके क्रिएटर यानी खालिक ओपन एआई को कुछ संगीन माली परेशानियों का सामना है। दर हकीकत कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ओपन एआई 2024 के आखिर तक दिवालिया हो सकता है, अगर इसे मज़ीद फंडिंग हासिल करने या ज़्यादा आमदनी हासिल करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ये कैसे मुमकिन हो सकता है और चैट जीपीटी और उसके मुस्तकबिल के लिए इसका क्या मतलब है, आइए मालूम करते हैं। चैट जीपीटी को 2020 में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जनरेटिव एआई में पेशरफ्त के तौर पर शुरू किया गया था। ये GPT-3 नामी डीप न्यूरल नेटवर्क मॉडल पर मबनी है, जिसके 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं और ये इंटरनेट पर टेक्स्ट डेटा की एक बड़ी मिकदार से सीख सकता है। चैट जीपीटी किसी भी मौजू पर या प्रॉम्प्ट पर मरबूत और रवानी से मतन तैयार कर सकता है और सार्फ के अंदाज और लहजे के मुताबिक भी हो सकता है। चैट जीपीटी को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि तफरीह, तालीम, कस्टमर सर्विस, मवाद की तख्लीक और बहुत कुछ। ताहम नाजरीन, चैट जीपीटी चलाना सस्ता नहीं है। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक चैट जीपीटी को चलाने की लागत तकरीबन $7 लाख यौमिया है, जिसमें बिजली, हार्डवेयर, देखभाल और अमले के खर्चात शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि ओपन एआई को कम अज़ कम $255 मिलियन सालाना पैदा करने की ज़रूरत है। लेकिन ओपन एआई चैट जीपीटी से पैसा कैसे कमाता है, इसके दो तरीके हैं। एक है लाइसेंसिंग और दूसरा है डोनेशन। लाइसेंसिंग तब होती है जब ओपन एआई दूसरी कंपनियों या तंजीमों को चैट जीपीटी तक रसाई फराहम करता है, जो उसे अपनी एप्लीकेशंस या खिदमात के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट के पास अपनी मसनूआत यानी कोर्टेना, ऑफिस 365 और एज्योर के लिए चैट जीपीटी इस्तेमाल करने का एक खुसूसी लाइसेंस है। दूसरी कंपनियां जिनके पास चैट जीपीटी का लाइसेंस है उनमें स्पॉटिफाई, रेडिट, सेल्सफोर्स, शॉपिफाई और इसके अलावा बहुत सी कंपनियां हैं। ताहम ओपन एआई के लिए लाइसेंसिंग ज़्यादा मुनाफा बख्श नहीं है, क्योंकि ये चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के लिए बहुत कम फीस लेता है, जो कि चैट बोर्ड के ज़रिए तैयार करदा टोकन या अल्फाज की तादाद पर मबनी है। इस फीस का मकसद सिर्फ चैट जीपीटी चलाने की मामूली लागत को पूरा करना है, ना कि उसे तैयार करने और बरकरार रखने की मुकर्ररा लागत। इसके अलावा ओपन एआई के पास महदूद तादाद में लाइसेंस दस्तयाब हैं, क्योंकि ये चैट जीपीटी के म्यार और हिफाजत को बरकरार रखना चाहता है। अतियात वो होते हैं जब ओपन एआई इन अफराद या तंजीमों से रकम वसूल करता है जो इसके मिशन और विज़न की हिमायत करते हैं। ओपन एआई एक गैर मुनाफा बख्श तहकीकी इदारा है, जिसका मकसद इंसानियत के लिए मसनूई ज़हानत के महफूज और फ़ायदा मंद इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। ओपन एआई की बुनियाद 2015 में एंटरप्रेन्योर और सरमायाकारों ने रखी, जिसमें एलन मस्क, पीटर थील, रेड वुल्फमैन और दीगर इसके अलावा शामिल हैं। इन बानियों ने वक्त के साथ साथ ओपन एआई को $1 बिलियन अतिया करने का वादा किया था। इसके अलावा ओपन एआई ने दीगर ज़राए से अतियात भी वसूल किए हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट, एसवीए और थ्राइव कैपिटल, और इसके अलावा और भी सरमायाकार इसमें शामिल हैं। ताहम अतियात ओपन एआई के लिए ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं हो सकते, क्योंकि उनका इन्हिसार डोनेटर्स की खैर सेगाली और सखावत पर होता है। कुछ डोनेटर्स की ओपन एआई से मुख्तलिफ तवक्कात या दिलचस्पियाँ हो सकती हैं। अगर वो कंपनी की सिमत या कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होते तो वो अपना ताउन वापस ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे एलन मस्क ने कंपनी के विज़न और अहदाफ पर इख्तलाफ की वजह से 2018 में ओपन एआई के बोर्ड को छोड़ दिया। मज़ीद ये कि अतियात चैट जीपीटी और दीगर एआई प्रोजेक्टों को चलाने के बढ़ते हुए अखराजात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है, जिन पर ओपन एआई काम कर रहा है।
लिहाजा ओपन एआई को एक संगीन मालियाती सूरत-ए-हाल का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी को 2024 के आखिर तक दिवालिया होने का सामना करना पड़ सकता है अगर वो फौरी तौर पर इजाफी फंडिंग हासिल करने में नाकाम रहती है। इसके चैट जीपीटी और उसके मुस्तकबिल की तरक्की पर संगीन नताइज हो सकते हैं। अगर ओपन एआई दिवालिया हो जाता है तो चैट जीपीटी को बंद किया जा सकता है या किसी दूसरी कंपनी को फरोख्त किया जा सकता है। ये चैट जीपीटी और उसके सार्फिन के म्यार और हिफाजत को मुतासर कर सकता है। जी तो नाज़रीन, इस पूरे मंजरनामे को रोकने के लिए माहिरीन ने 2 हल बताए हैं। उनका एक हल ये बताया है कि चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंसिंग फ़ीस में इजाफा किया जाए या चैट जीपीटी से मुताल्लिक दीगर खसूसियात या खिदमात के लिए चार्ज किया जाए। ये ओपन एआई के लिए मज़ीद आमदनी पैदा कर सकता है और उसके अखराजात को पूरा करने में मदद कर सकता है। दूसरा हल, नए या मौजूदा डोनेटर से मज़ीद डोनेशन हासिल किए जाएं जो ओपन एआई के मिशन और विज़न की हिमायत करने के ख्वाहिशमंद हैं। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।